हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माइक्रोवेव आजकल मॉडर्न किचन का ज़रूरी सामान है। जो लोग माइक्रोवेव यूज़ करते हैं उनको इसके फ़ायदे बताने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि माइक्रोवेव रेडिएशन से कैंसर होता है। इस वजह से जो लोग माइक्रोवेव यूज़ करते हैं उन लोगों में काफ़ी डर और कन्फ्यूज़न हो गया है। आइए जानें इसके पीछे की सच्चाई क्या है। माइक्रोवेव का नाम माइक्रोवेव इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें माइक्रोवेव रेडिएशन की वजह से खाना गर्म होता है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। जो माइक्रोवेव में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबिंग होती है जिसमें मैग्नेट्रॉन होता है, इसी से माइक्रोवेव निकलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी काफ़ी ब्रॉड रेंज होती है। लाइट भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, वाईफाई, टीवी का सेटअप बॉक्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही ऑपरेट होता है। बस फ़र्क यही है कि ये दिखाई नहीं पड़ता है। माइक्रोवेव नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जबकि एक्सरेज आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। एक्सरेज जो हैं वो आयोनाइजिंग रेडिएशन हैं और इसीलिए जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं वो ही बॉडी को नुकसान करती हैं। आइए जानते हैं माइक्रोवेव काम कैसे करता है। जब आप खाना माइक्रोवेव में रखते हैं तो खाने के मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनमें वाइब्रेशन होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही एनर्जी खाने को गर्म करती है। ये ठीक इसी तरह है, जब आप अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं। वैसे तो माइक्रोवेव इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि माइक्रोवेव रेडिएशन तभी प्रोड्यूस करती है जब इसका डोर अच्छी तरह बंद होता है और माइक्रोवेव का रेडिएशन इसके अंदर ही रहता है। फिर भी सावधानी के तौर पर माइक्रोवेव चलते समय थोड़ी दूरी बनाकर रखी जानी चाहिए। इसके बहुत पास खड़ा ना हो तो वही आपके लिए बेहतर है। माइक्रोवेव खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम कर देता है। हर तरह की कुकिंग, चाहे बॉइलिंग हो, फ्राइंग हो, सभी से विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट यानी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाते हैं। इसमें भी होता है, परंतु स्टडी ये बताती है कि खाना बहुत जल्दी इसमें गर्म हो जाता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बॉइलिंग के कंपेयर में कम लॉस होती है। इसके दो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पहला, खाने के बड़े पीस में माइक्रोवेव बाहर के हिस्से में एब्जॉर्ब होकर बाहर से गर्म हो जाता है, लेकिन वो अंदर से ठंडा रह जाता है, यानी कभी कभी खाना अनइवन गर्म होता है। खाना इवनली गर्म हो, इसके लिए खाना इसमें लगातार घूमता रहता है। कुछ हिस्से में जहाँ गर्म कम रहता है वहाँ बैक्टीरिया या पैथोजन जिंदा रह सकते हैं। इसके लिए आप खाना थोड़ी देर माइक्रोवेव में छोड़ दें। आप ऐसा कर सकते हैं कि खाना गर्म करने के लिए ग्लास, पोर्सिलीन या माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक का ही यूज़ करें, क्योंकि माइक्रोवेव इनसे पार निकल जाती है। मेटालिक सरफेस माइक्रोवेव को रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें खाना सही से गर्म नहीं हो पाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि माइक्रोवेव में खाने के कंपेयर में बर्तन कम गर्म होता है। इसका कारण ये है कि माइक्रोवेव से पहले खाना गर्म होता है और खाना गर्म होने से बर्तन भी थोड़ा गर्म हो जाता है, पर ये हीटिंग खाने से होती है, माइक्रोवेव से नहीं। माइक्रोवेव में पानी या दूध गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इसके सुपरहीट होने का खतरा होता है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और उससे जलने का खतरा बना रहता है। जब आप माइक्रोवेव बंद कर देते हैं तो उससे बनने वाला जो रेडिएशन है वो भी ख़त्म हो जाता है। ना तो वो खाने के अंदर होता है और ना ही वो उस कैविटी के अंदर होता है। इसलिए रेडिएशन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
माइक्रोवेव खाने में भी नहीं होती हैं। एक तो पहले ही जो माइक्रोवेव है वो नॉन आयोनाइजिंग है, सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक नहीं है, और दूसरा क्योंकि उसका कोई भी पार्ट फूड में बचता नहीं है तो वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता है। माइक्रोवेव को आपको खाली नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकलता है वो इसके मैग्नेट्रॉन को डैमेज कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि एल्युमिनियम फॉयल में खाना गर्म ना करें, इवन किसी भी मेटेलिक बर्तन में खाना गर्म ना करें, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें प्रोड्यूस होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और खाना गर्म नहीं होता है। ग्लास, पोर्सिलीन और माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक में ही आपको खाना बनाना चाहिए, गर्म करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे जो रेडिएशन है वो पार हो जाता है और खाना आसानी से गर्म हो जाता है। माइक्रोवेव को अगर कुछ सावधानियों के साथ इस्तेमाल करें तो अभी तक की स्टडी यही बताती है कि ये पूरी तरह सेफ़ और फ़ायदेमंद है। अगले वीडियो में मैं आपको माइक्रोवेव और ओवन के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।